नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा। योग शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ है घेरंड संहिता। घटस्थ योग, सप्तांग योग भी इसे कहा गया है। इसके अंदर घेरंड ऋषि ने बहुत सुंदर श्लोक बताया है। आमम कुंभम इवाम भस्तु जीर्यमाणा सदा घटः योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरेत। इसमें शरीर को उन्होंने घट कहा है। घट मतलब मिट्टी का घड़ा। इस घड़े को जब तक आग में सेकते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, तब तक वो पक्का नहीं होता है, वो कच्चा ही रहता है, हाथ लगते ही टूट जाता है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर है। पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों से इस शरीर रूपी घट का निर्माण होता है और बार बार कर्मों की निर्मित होती रहती है और ये चक्र अनंत काल तक चलता ही रहता है। इसीलिए इस जन्म और मृत्यु के बंधन से अगर मुक्त होना है तो इस शरीर रूपी घट को योग की अग्नि में जला के, सेक के, इसकी पूरी तरह शुद्धि करके इस बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये शुद्धि करने के लिए 7 यौगिक क्रियाएं या 7 अंग, इसे हम कह सकते हैं, वो बताया है। षटकम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये वो 7 अंग है। पहला है षटकम। षटकम मतलब शरीर की आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम स्नान आदि क्रिया से रोज ही करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज़रूरी होती है। जिसे दिवाली में साल में एक बार हम पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं, गाड़ी की बीच बीच में सर्विसिंग करते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार हमारे इस शरीर की सर्विसिंग भी करना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स की शुद्धि भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शुद्धि करने के लिए 6 टाइप की शुद्धि क्रियाएं इसके अंदर बताई है। धौतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। पहला है धौति, मतलब हमारे पेट की, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुद्धि। बस्ती मतलब हमारे बड़े आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की शुद्धि। नेति हमारे नासिका मार्ग की शुद्धि। त्राटक हमारे आँखों की शुद्धि। और नौली उदर पेट की शुद्धि। और कपालभाति मतलब हमारा मस्तिष्क, श्वसन मार्ग, हमारा विंड पाइप और लंग्स, फेफड़ों की शुद्धि। कपालभाति को ज़्यादातर हम प्राणायाम के तौर पे करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे शुद्धि क्रिया बताया है। इन 6 शुद्धि क्रियाओं से हम हमारे शरीर के एक एक इंटरनल ऑर्गन्स की पूरी तरह शुद्धि कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा अंग जो है वो आसन। आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है, मुद्रा से स्थिरता प्राप्त होती है और प्रत्याहार से चित्त की शांति, एक टाइप की धैर्यता हमारे अंदर आती है। प्राणायाम से लाघवता, हल्कापन आता है और ध्यान से प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति होती है और समाधि से निर्लिप्तता, आसक्ति रहित अवस्था निर्माण हो जाती है। इस तरह इस शरीर रूपी घट को आखिरी सांस तक पक्का और स्वस्थ बनाने के लिए आप योग से जुड़े, योग को समझें और योग का अभ्यास शुरू करें। धन्यवाद।